तो आज हमारे साथ स्टूडेंट है जो ऑलरेडी इनसाइड रोमानिया के अंदर है, एमबीबीएस कर रहा है। तो है भी लड़की है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां भी फॉरेन कंट्री में पढ़ने के लिए जाती हैं एमबीबीएस, इवन एमबीबीएस के अलावा भी। और पेरेंट्स वरीड रहते हैं कि कंट्री की सेफ्टी कैसी है, टूवर्ड्स लड़कियों के लिए कैसी कंट्री है, वहां जाकर क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो दैट रीजन ये हम एक जस्ट जूम मीटिंग है स्टूडेंट के साथ। तो स्टूडेंट इंडियन ओरिजिन के हैं, बट ऑलरेडी यूरोपियन पासपोर्ट है इनके पास। पूछेंगे कौन सी कंट्री का है। तो इनसे मैंने रिक्वेस्ट की है, इन्होंने भी हमारी सर्विस ली थी क्योंकि इनसाइड यूरोप में थे। इन्होंने भी हमारी वीडियोस वॉच की हैं। इन्होंने भी हमें कहा कि हमें असिस्टेंस चाहिए फॉर एडमिशन इन एमबीबीएस इन रोमानिया। तो इन्होंने जो भी हमसे सर्विस ली है, इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, ये पिछले 1 साल से वहां पर हैं। तो इनसे सारी जनरल डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो का बनाने का मतलब है अवेयरनेस देना है पेरेंट्स को बिफोर सेंडिंग द अपने बच्चों को फॉरेन जाने से पहले क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, वहां जाकर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, यूनिवर्सिटी की फीस क्या है, यूनिवर्सिटी की फैकल्टीज कैसे हैं। ये एक जनरल डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट के साथ। तो सबसे पहले मैडम, मैं आपका स्वागत करता हूं इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। नमस्ते सर। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपकी कौन सी कंट्री की नेशनैलिटी है। सर मेरे पास जर्मनी का पासपोर्ट है और मैं इंडिया पंजाब से हूँ। देखो जी, पासपोर्ट वहां का है। आपकी स्कूलिंग कहाँ से कंप्लीट हुई है, जर्मनी से हुई है या इंडिया से? मैंने 8th क्लास तक इंडिया पढ़ी हूँ। उसके बाद मैं मूव हो गई थी, तो मैंने अपनी जो हाई स्कूल की स्टडी कंप्लीट की है वो जर्मनी में ही की है। ठीक है। तो अभी आप कहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं? अभी मैं रोमानिया में हूँ पिछले 1 साल से, और रिसेंटली मैं सेकंड ईयर में हूँ अभी एमबीबीएस के लिए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हाँ तो जी। कितने साल की डिग्री है ये आपकी? 6 ईयर। ठीक है। तो हाँ जी। ऐसे है कि मैं पब्लिक को ये बताना चाहता हूँ कि रोमानिया में हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एमबीबीएस के लिए भेजते हैं। अगर आपने रोमानिया में एमबीबीएस करनी है तो हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है एमबीबीएस इन यूरोप, उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। वहां जाकर हमारी नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरीज, आप रोमानिया में किस वे से एडमिशन ले सकते हैं, वीजा जब अप्लाई करना है क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन वहां जाकर आप ले सकते हैं। उसके बाद डिसीजन लेना है कि आपने अपना जो एमबीबीएस का एडमिशन है कौन से कंसल्टेंट के थ्रू प्रोसेस करना है। तो ऐसे है कि बीइंग ए गर्ल आप वहां पे आए हैं, आप यूरोप में भी, जर्मनी में भी रहे हैं, वहीं से आपकी स्कूलिंग हुई है। तो हमारे जो इंडियन पेरेंट्स हैं वो वरीड रहते हैं अपने बच्चों को, स्पेशली लड़कियों को फॉरेन भेजने से पहले कि बच्ची ने हम्म। जाना है तो क्या सेफ्टी है, हॉस्टल कैसा है, कैसा माहौल है, कैसी स्टडी है। हाँ जी। थोड़ा सा ऐसे बताइए, जो आपकी यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर गर्ल्स के लिए हॉस्टल्स हैं जहाँ गर्ल्स को बाहर रहना पड़ता है? नहीं, ऑनेस्टली सभी ने जहाँ पर खुद की अपार्टमेंट्स ली हुई हैं। ठीक है। हॉस्टल भी है। हाँ ठीक है। जी। तो ठीक है। वो डिपेंड करता है, आप हॉस्टल में रहना चाहते हो या आप अलग से रहना चाहते हो। तो तो कंट्री का देखा जाए तो सभी कुछ अच्छा है। फैमिली को घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी फ्रेंडली हैं यहाँ पर। हम्म। सो हाँ जी। तो जो आपने अपार्टमेंट लिया हुआ है, प्राइवेट अपार्टमेंट, तो ये अपार्टमेंट का कितना का यूरो रेंट है पर मंथ, थोड़ा सा बताएंगे? मेरा 2007 सॉरी 270 है। 270, मतलब 270 यूरो पर मंथ है। तो इस हाँ जी। अपार्टमेंट में कितनी गर्ल्स रह सकती हैं अगर शेयरिंग करना हो? वो आपके खुद पर डिपेंड करता है। मेरा अपार्टमेंट है, हम जहाँ पर 4-5 जने रह सकते हैं इजीली। अच्छा। बट ठीक। बड़ा है काफी, ठीक। और इससे कम प्राइस में भी मिल जाता है। इट मीन्स अगर हम 250 यूरो लेकर चलते हैं, 300 यूरो भी लेकर चले, अगर तीन बच्चे, तीन लड़कियां भी इकट्ठी ले ले रहे हैं, तो 100 यूरो हाँ में जी। इजीली रह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो आप पर डिपेंड करता है, आप शेयरिंग में रह सकते हो। अच्छा, अभी आते हैं खाने पीने के ऊपर। तो यार, हाँ खाने जी। पीने के कितने एक्सपेंसेस आ जाते हैं, जो अभी हमने फूड खाना है उसमें कितने की यूरो लग अगर जाएगा? हाँ जी, अगर आपने स्पेंड करना है तो आप चाहे जितने मर्जी कर लो। अगर बजट में रहना है तो आपका 100 और 150 में चल जाएगा। तो देख लीजिए, 100-150 यूरो आपका खाने पीने का हो जाता है। मतलब 200 यूरो आप पकड़ के चलें अगर आपने बाहर हाँ जी।
खाना पीना रहना और शेयरिंग बेसिस पे रहते हैं। तो अभी एक हाँ चीज और जी। टेक्निकली पूछूंगा, शायद आपको मालूम है या नहीं, ट्रांसपोर्टेशन में क्या कोई डिस्काउंट है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए आपकी? हाँ जी, मैं आपको बताती हूँ, हमें ना यूनिवर्सिटी की ओर से कार्ड मिलता है। हम्म। अगर हमने इस सिटी में से और सिटी जाना है, हमें 90% का डिस्काउंट मिलता है। अगर मान लो कि हमारी जो टिकट है वो हम्म। इधर की करेंसी की 10 लई है, और हमने सिर्फ 1 यूरो ही, सॉरी 1 ले ही पे करना है। ओ माय गॉड, मतलब 90% का डिस्काउंट? हाँ जी। और जो चेंज भी होता रहता है, जो यूनिवर्सिटी के लिए ट्राम है वो तो हाँ, एवरी 15 मिनट्स चलती है। तो आपकी यूनिवर्सिटी आपकी लोकेशन से कितनी दूर है? 3-4 किलोमीटर पर है। तो आप फिर ट्रम यूज करते हैं? हाँ, ट्राम यूज करती हूँ। बहुत बढ़िया, देखिए कितना बड़ा डिस्काउंट है, 90% तक ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर डिस्काउंट है। तो बहुत अच्छा। हाँ एक जी। चीज और पूछूंगा, शायद बीइंग आप तो यूरोपियन बन चुके हैं, काफी साल से आपके पास पासपोर्ट है, आपने हमारी हाँ जी। एडमिशन के लिए हमने करके दिया है। इवन हमारे पास, आप नहीं, हमारे पास बहुत सारे मिडिल ईस्ट कंट्री के स्टूडेंट्स हैं जो यूएई में रहते हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जो हमारी सर्विसेज लेते हैं। इवन इस साल भी मेरे 4 या 5 स्टूडेंट पाकिस्तानी हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं रोमानिया में एमबीबीएस करने के लिए, जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी यूरोप में भी सेटल्ड हैं, कुछ के पेरेंट्स हाँ जी। ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में हैं, कुछ के एक आधे के पेरेंट्स ऑलरेडी मिडिल ईस्ट कंट्री में, उनके बच्चे भी आ हाँ रहे हैं। जी। तो एक चीज मैं और पूछूंगा आपसे टेक्निकली, अगर आपको हाँ नॉलेज जी। हो, आपको 1 साल से ज्यादा हो चुका है यहाँ आए हुए, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या यहाँ पर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट आता है उसको हाँ पार्ट जी। टाइम वर्क अलो है या नहीं है? नहीं, क्योंकि जो स्टडी है ना उसका जो स्केड्यूल है वो थोड़ा ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड सा है। हाँ हाँ। कभी कोई क्लास कितने बजे होती है, कभी शाम को होती है, सो इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट। एंड और लैंग्वेज की तो प्रॉब्लम काफी रहती है। नहीं, वैसे अलो है, वैसे अगर बच्चा बड़ा हाँ मतलब हाँ, वो आप, हाँ जी, वो कर कर सकता है, सकते हैं। हाँ जी। तो ठीक है। तो आपकी जो स्टडी है वहां पर, जो भी हाँ आप जी। कर रहे हैं, उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या है? जस्ट आप यही पूछना चाहते हैं ना कि कैसे वर्क कौन सी करता है? हाँ। लैंग्वेज में, इंग्लिश में है, रोमानियन लैंग्वेज में, कैसे? अ, हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो प्रोवाइड करती है। अगर आपने कोई हमारी जो एवरी वीक ना इधर की जो रोमेनियन लैंग्वेज है उसका लेक्चर लगता है, वो वो सब हमें यूनिवर्सिटी, हाँ, सब यूनिवर्सिटीज में लगता है, टीच कर। हाँ हफ्ते जी। में एक लेक्चर। लेकिन आपको हाँ जो जी। क्लासेस में पढ़ाया जाता है वो इंग्लिश में है या बोथ है? हाँ जी, सब कुछ जो इंग्लिश में है। हाँ जी। एक चीज और पूछूंगा, शायद आपको मालूम है या नहीं है, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत नॉलेज है। सपोज कल आप अब यहाँ से डिग्री कर लेते हैं, हाँ जी। आपने डिग्री कर ली, हाँ डिग्री जी। करने के बाद आपको लाइसेंसिंग के प्रोसीजर के बारे में मालूम है कि हाउ टू गेट द जीपी लाइसेंस, जिसको हम जनरल प्रैक्टिशनर लाइसेंस या डॉक्टर का लाइसेंस लेते हैं, अ, उसके बारे में अगर नॉलेज है, या अभी हाँ तक? जी। हाँ हाँ। तो आप, ये जो हमें डिग्री मिलेगी ना वो आउट ऑफ यूरोप भी वैलिड है। हाँ हाँ, सभी, और ये वैलिड है, और डिपेंड करता है आप रेजिडेंसी जो ना किधर करना चाहते हैं। तो ठीक है। उसके लिए आपको एग्जाम में तो बैठना पड़ेगा ही, जो एंट्रेंस एग्जाम होता है ना रेजिडेंसी के लिए। ठीक है। अगर इनसाइड यूरोप करोगे तो वो कंट्री पर डिपेंड करता है। जैसे कि हम अगर वो जर्मनी मैं में कर एक रहे। हाँ सपोज, जी। जैसे मैंने हाँ एक जी। एग्जांपल देता हूँ, मैंने एमबीबीएस, जैसे आप जर्मनी सिटीजन है, जहाँ इटालियन सिटीजन है, जहाँ हंगरी सिटीजन है, हाँ कोई जी। बंदा जिसके, वो रोमानिया में एमबीबीएस कर रहा है, हाँ जी। रोमानिया में एमबीबीएस करने के बाद, जैसे आप जर्मनी सिटीजन है, जहाँ हंगरी, जहाँ इटालियन है, तो आपको ऑफ कोर्स है वहां की लैंग्वेज तो आती होगी। हाँ जी। हाँ। तो अभी आपने एमबीबीएस यहाँ से कर ली, ठीक है, हाँ जी। एमबीबीएस करने के बाद क्या आप डायरेक्टली जर्मनी में जाकर या इटली में जाकर या हंगरी में जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं एज ए डॉक्टर? बिल्कुल। पर फिर भी सिट करना पड़ेगा एग्जाम में। जैसे जर्मनी के लिए सिर्फ मेडिकल लैंग्वेज का ही होता है वो, हाँ जी। कोई और कोई एग्जाम नहीं होता। ठीक ठीक ठीक। तो हाँ जी। देखिए बहुत बड़ा आपने अच्छा नॉलेज रखा हुआ है, क्योंकि आपने डॉक्टर बनना है तो आपको अपनी कंट्रीज के बारे में मालूम है कि मैंने यूरोप में प्रैक्टिस करनी है, तो वहां पर ये लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो अभी आते हैं ट्यूशन फीस के ऊपर। हाँ आपकी जी। यूनिवर्सिटी की ईयरली ट्यूशन फीस कितनी है? 6,500। 6,500, मतलब सिक्स 1000। 6,500 यूरो? यस। तो आपकी ये जो ड्यूरेशन है 6 ईयर का है, ये 6 ईयर में सेम फीस रहेगी या चेंज हो सकती है?
नहीं, सेम ही है। सेम ही रहेगी। पिछले, हाँ जी, अभी ऐसे ही आपने चल रहा है। आपने 1 साल की स्टडी यहाँ से की है, अभी आपने बताया, तो मुझे ये बताएंगे जैसे आपने 1 साल ये पढ़ा है, उसमें कोई लिटिल बिट कोई आपको नॉलेज हो कि क्या सिलेबस रहा है फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर में जैसे कि जो फर्स्ट और सेकंड ईयर में है ना, जो इंडिया से स्टूडेंट्स जिन्होंने स्टडी किया है वो नॉर्मली उन्होंने प्लस वन और प्लस टू में स्टडी की होती है। सो ये सब 2 इयर्स जो होते हैं ना, हाँ जी। इनमें सब बेसिक ही पढ़ाते हैं। जैसे एनाटॉमी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया और फिजियोलॉजी। ये 3 सब्जेक्ट है ना जो मेन होते हैं फर्स्ट ईयर में। ठीक और ठीक एम्ब्रियोलॉजी। ठीक ठीक ठीक, मतलब हाँ ऐसे जी। सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में पढ़ाते हैं ये। हाँ जी, जो पहले स्टूडेंट्स ने पढ़ा होता है ना, वो सब ओवरव्यू करना होता है, उसके लिए कवर अप करना होता है उसे बस। तो पैथोलॉजी जो है सब्जेक्ट, उसके अंदर जो प्रैक्टिकल है वो लाइव हाँ बॉडीज जी। के ऊपर रहता है या डमी है, यहाँ पर ये आइडिया है आपको? हाँ जी, पर अभी मेरा जो मेरे हॉस्पिटल में जो क्लासेस होती है ना, हाँ वो हाँ। ज्यादातर जो प्रैक्टिकली होगा ना सब कुछ, वो थर्ड ईयर से और फोर्थ ईयर से स्टार्ट होगा। कुछ कुछ तो आइडिया है वो कैसा, इतना वो कैसा है, वो लाइव है या कैसा है, कुछ आइडिया है आपको कि नहीं अभी नहीं, पर? अभी तक तो ठीक नहीं पता। हाँ ठीक जी, ठीक अभी तक तो कुछ नहीं पता। ठीक ठीक। तो ऐसे है कि आम जो स्टूडेंट आता है तो क्या प्रिकॉशंस लेकर आए यहाँ पे रोमानिया के अंदर, कि क्या उसको प्रिकॉशंस लेकर आने चाहिए कि अगर यहाँ पढ़ने आना है? कुछ आपको अ, डिफिकल्टीज जैसे आई होंगी जब आपने पढ़ स्टडी की होगी स्टार्ट। जे स्टूडेंट्स पर डिपेंड करता है। और अगर ऑब्वियस है, आप स्टूडेंट्स जो आते हैं लॉन्ग टर्म की स्टडी करने आते हैं, तो उनको फोकस करना चाहिए। और बोलते हैं कि स्टडी टफ है, पर ऐसे नहीं है। बस सिर्फ लॉन्ग जर्नी है, अगर हम उस पर फोकस करें तो टाइम के साथ सब कुछ हो जाता है। ठीक ठीक सो ठीक। अपना ऐसे माइंडसेट बनाकर आए और किसी चीज की परेशानी ना लेकर आए, और पेरेंट्स को भी नहीं घबराना चाहिए। ठीक है, तो अब एक चीज और पूछूंगा अगर आपको आइडिया हो, क्योंकि मुझे बाकी कंट्रीज के बारे में भी नॉलेज है, यहाँ पर भी थोड़ा लिटिल बिट नॉलेज है क्योंकि इसको 2-3 साल पहले प्रमोट स्टार्ट किया मैंने रोमानिया का। हाँ जी। ये है कि जैसे आप 1 साल स्टडी कर रहे हैं, आपके हम्म। पहले साल में आई थिंक सो 4-5 सब्जेक्ट्स होंगे। हाँ जी। ठीक है, समझो 5 सब्जेक्ट्स हैं। पहले साल आपने 5 सब्जेक्ट्स में 4 सब्जेक्ट क्लियर कर लिए, एक सब्जेक्ट क्लियर नहीं कर पाए, हाँ जी। फॉर एग्जाम्पल। तो हाँ जी। उस कंडीशंस में क्या है कि क्या बच्चा सेकंड ईयर में बैठ सकता है? और मैं हाँ जी, पता है क्या है, अगर जैसे मैं अपना ही बताती हूँ। मैं हम्म लास्ट ईयर में मैं एम्ब्रियोलॉजी में हम्म, क्लियर नहीं कर पाई। ठीक है तो हमें 2 चांस होते हैं। ठीक है अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर का, जैसे मैंने क्लियर नहीं किया था, जो उसका फर्स्ट सेमेस्टर का फाइनल एग्जाम था, मुझे सिट नहीं करने दिया था उन्होंने। ठीक पर है मुझे चांस दिया था रिकवर करने के लिए। मैंने ठीक है फिर से दोबारा वो एग्जाम दिया। ठीक है। और अगर फिर भी बच्चा नहीं क्लियर कर पा रहा तो उसको एक और चांस दिया जाएगा। अगर मतलब फिर भी नहीं कर पा रहा तो उसे पे करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब ये है कि आपको 2 चांस जो देते हैं वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ जी। वेरी गुड, इट इज वेरी गुड। अच्छा, हाँ अगर जी। दोनों में नहीं कर पाता तो देन थर्ड में क्या है? हाँ जी, उसको पे कर कर फिर दोबारा एग्जाम में सिट हाँ, करना पड़ेगा। बेटी, हाँ, वेट वेट, यही इंपॉर्टेंट है। जो पे करना है उसने सब्जेक्ट का ही पे करना है या पूरे सेमेस्टर की फीस पे करनी है? सिर्फ सब्जेक्ट का ही करना है, मे बी वो भी 100 100 यूरो रहेगा। हाँ गुड। हाँ जी। क्योंकि मैं अभी बताऊं कि हमारे पास ऐसी कुछ कंट्रीज हैं, मैं रियली आपको उनके बारे में बताऊंगा। वहां पर क्या है कि वो दे आर टेकिंग द कंप्लीट सेमेस्टर फीस, वो पूरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं। सेमेस्टर में, या मेरे पास कुछ हम्म। कंट्रीज है, हाँ इवन जी। अगर 2 सब्जेक्ट में क्लियर नहीं करता तो उसको वो टर्मिनेट ही कर देते कि अभी हम आपको कंटिन्यू नहीं रखेंगे। अभी ओके। हाँ, अभी अभी क्या है कि मैं जैसे बहुत अच्छी अच्छी कंट्री और भी भेजता हूँ, जैसे चेक रिपब्लिक हुआ, हंगरी हुआ, देयर हम्म। वहां पर क्या है कि पहले साल में ही बच्चों की रेशो 50% रह जाती है। ओके। अब क्यों? क्योंकि वहां पे लेक्चर प्रॉपर लगते हैं बच्चों को, वीकली टेस्ट हैं बच्चों का, अगर वीकली टेस्ट में नंबर नहीं आते, प्रॉपर नहीं आते, तो 50% वहीं से बच्चे खत्म हो जाते हैं, चले जाते हैं छोड़ के कि ये हो ही नहीं पाएगा। हाँ जी। हाँ जी। तो इवन अगर बच्चा 2 अटेम्प्ट में क्लियर नहीं करता तो वो वैसे बच्चे की कहते हैं कि नहीं हम आपको अभी कंटिन्यू नहीं होने देंगे, आप अपना अनदर प्रोग्राम में चले जाएं। हाँ ऐसा जी। क्या है, स्ट्रिक्ट है ऐसे। तो यहाँ पर इट मीन थोड़ी बहुत ही रिलैक्सेशन हैं हाँ जी। जिसको उस सब्जेक्ट की ही पे करनी पड़ेगी।
बिल्कुल। और अच्छा भी है क्योंकि यहाँ पर हमें पार्शियल एग्जाम देते हैं, ठीक है। थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है और उसकी परसेंटेज लगती है। जैसे कि जो पार्शियल एग्जाम होती है उसकी 10 और 20% फाइनल में लगती है। ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड, तो बहुत। चांस मिलते रहते हैं, अगर फिर भी नहीं क्लियर कर पा रहे हम सेकंड ईयर में उसी सब्जेक्ट का फिर एग्जाम दे सकते हैं। अगर फिर भी नहीं, थर्ड ईयर में भी जाकर दे सकते हैं, पर आपकी स्टडी कंटिन्यू चलती रहेगी। आपको एक चीज और पूछूंगा, आपको एरास्मस के बारे में मालूम है? एरास्मस, हाँ जी, एरास्मुस के भी बारे में हाँ है। अच्छा नॉलेज रखा हुआ आपने। आपकी डिग्री के अंदर क्या कुछ ऐसी फीचर्स हैं कि आपकी कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, या आपका 15 दिन का लेक्चर, या हाँ जी। 1 महीने के लेक्चर किसी अनदर कंट्री यूरोपियन में जाकर लगते हो, कुछ ऐसी कोई फीचर्स हैं इसके अंदर? नहीं, ऐसा तो नहीं है, पर जैसे हमें अलाउ है, हम यूरोप में और किसी और कंट्री में जाके हम समर प्रैक्टिस हमें करवाते हैं, कर सकते हैं। और स्कूल अच्छा, वाले एक फॉर्म प्रोवाइड करते हैं। जैसे नेक्स्ट ईयर मैं स्विट्जरलैंड में जाकर करूंगी। वेरी गुड, गुड गुड। तो जो क्या बोलते हैं, तो एरास्मुस के बारे में और कंट्री, हम हंगरी में भी जा सकते हैं, टर्की में भी जा सकते हैं, ऑप्शंस हैं काफी एरास्मुस के लिए। और हमारे यूनिवर्सिटी में भी काफी आए हैं, जो मेरे ईयर में ना काफी जने आए हैं एरास्मुस के लिए। ठीक ठीक। तो एक चीज और, आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर कितने कंट्रीज के नेशनलिटी के स्टूडेंट्स पढ़ते होंगे, कुछ आइडिया हो? हाँ जी, मोस्टली रोमेनिया की बात करी जाए तो सभी, और इटालियन ज्यादा हैं। ओ ग्रेट, देखो इटली हाँ के जी। स्टूडेंट इतनी बड़ी कंट्री है, वो भी पढ़ने के लिए आते हैं, रोमानिया के भी हैं, और भी कंट्रीज के होंगे। ज्यादातर अरब कंट्री में से भी है। ठीक 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 ठीक। हाँ और जी। एक और चीज है, अगर पता हो तो, आगे आती है स्पेशलाइजेशन, जिसको हम हाँ पीजी जी कहते सर। हैं। तो हाँ पीजी जी। के बारे में आपकी यूनिवर्सिटी में कुछ आपको आइडिया हो? हाँ जी सर, वो प्रैक्टिस करवाते हैं। आपको चूज करना पड़ता है कि अगर यूएसएमएलई के बारे में ना, आप थर्ड ईयर में चूज कर सकते हैं, वो आपको स्टडी करवाएंगे उसके ऊपर। तो हाँ फिर आप। मैं यूएसए मेरी के बारे में मैं जानता हूँ, जैसे स्पेशलाइजेशन है, आपने हाँ सर्जन जी एमएस हाँ। करना है आगे, कुछ ऐसी स्पेशलाइजेशन के बारे में नॉलेज है आपको? नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, नहीं हो। तो हाँ जी। ऐसे है, एक चीज आपसे रिक्वेस्ट करके, अगर कल कोई बच्चा, हाँ जी। आप ये हमारे थ्रू आए हैं, मुझे रिक्वेस्ट करता है, मैं स्पेशली लड़कियों के नंबर दूंगा, लड़कों का तो नहीं दूंगा, कोई मुझे बिल्कुल। हाँ स्पेशल जी। रिक्वेस्ट करता है कि नहीं मैं, आप जिस यूनिवर्सिटी में हैं वो भी चलो वही उसी यूनिवर्सिटी में आ रहा है, तो वो हाँ कहता जी। है कि मुझे मैडम से बात करनी है, मैडम के पास मैंने वहां जाना है, इस लड़की के पास जहाँ पढ़ रही है, मेरी भी यही यूनिवर्सिटी है, तो आपका हाँ कोई जी। नंबर हमसे मांगता तो वेदर वी कैन शेयर, और आपको वो अपने सर्विस चार्जेस भी दे देगा, बेचारी आएगी, कोई अकोमोडेशन में हेल्प हो जाए, थोड़ा बहुत आपने हाँ पढ़ा जी। हुआ है, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए? हाँ जी। हाँ जी, आप देख ओनली लेना। मैं, देखिए पता हाँ कि जी। आपकी डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने लाखों रुपए लगाए हुए हैं, मैं सिर्फ एमबीबीएस का जो स्टूडेंट है, वो भी लड़की, अगर आपकी कोई यूनिवर्सिटी में आने वाली हो, जो चाहती हो कि नहीं मुझे इस लड़की का नंबर चाहिए, मैं भी इस यूनिवर्सिटी में जा रही हूँ, तो देन आई विल शेयर, इवन वो आपकी व्हाट्सएप फीस होगी वो भी पे कर देगी। बिल्कुल, और मुझे भी बहुत खुशी होगी कि ठीक हमारी कंट्री से कोई आ रहा है, तो ठीक हाँ। ठीक 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 ठीक। हाँ जी। तो ऐसे है कि आपका मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टाइम लिया, और बहुत अच्छा लगा आपसे नहीं। बात करके, और इवन दिस इज वेरी इंफॉर्मेटिव, जो बनी है हमारी मीटिंग, बहुत इंफॉर्मेटिव है, और अनदर स्टूडेंट को बहुत ज्यादा बेनिफिट देगी। हाँ जी। तो किसी और, की हेल्प हो तो अच्छी बात है। ठीक है। और अगर आपको इंडिया से कोई स्पेशल चीज चाहिए, हमारे स्टूडेंट रेगुलर रोमानिया में डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर आ रहे हैं, तो कोई स्पेशल चीज चाहिए हो, तो हम स्टूडेंट के हाथ में वो भी भेज देंगे। शुक्रिया। नहीं, अगर चाहिए तो बताइए आप, विदाउट एनी हेजिटेशन। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। हाँ। ठीक है। ठीक है। तो कल हाँ अगर जी। आपके किसी रिलेटिव ने भी जो इंडिया में है, तो आप तो के पास तो पासपोर्ट जर्मनी का है, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बॉडी आपके लिए ओपन है, तो उनके लिए भी हम हेल्प करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ऐसा कुछ हो ना मैं आपको तो एक जरूर चीज और, बताऊंगी। एक चीज रह हाँ गई जो जी। पूछना इंपॉर्टेंट रहा, तो आपको ये मालूम है कि जैसे आप जर्मनी सिटीजन हैं, इटली कंट्री के अंदर बहुत सारे बच्चे क्रेजी रहते हैं आई मेट टेस्ट देकर एमबीबीएस करने के हाँ लिए, जी। इसके हाँ बारे में जी। नॉलेज है? अभी रिसेंटली जो लास्ट ईयर, पता नहीं इस ईयर से और लास्ट ईयर से, उन्होंने जेवी ऑनलाइन कर दिया है, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ। नहीं नहीं, जो मैं 12। हाँ जी। मैं आई मेट में बहुत सारे बच्चों के हेल्प करता हूँ इंडिया से भी, हाँ जी। तो मैंने कहा कि कभी आपने वो एग्जाम दिया है, जहाँ आपने कभी ट्राई की है?
मैंने कोशिश की थी, मैंने प्रिपरेशन की थी उसकी। तो ठीक है। मेरा ना मैथ बहुत वीक है, सो अच्छा, मैंने मैथ गिव है अप उसके कर अंदर। लिया था। हाँ, यस हाँ यस, जी। ठीक 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 ठीक। तो उसमें सब्जेक्ट होते हैं सभी, तो इजी है वैसे, इतना हार्ड नहीं है कंपेयर टू, अगर नीट देखा जाए तो बहुत ही इजी है, नीट अच्छा, मुश्किल है। नहीं नीट दिया आपने? नहीं, नीट नहीं दिया, मुझे पता है कि हाँ, वैसे मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि इंडिया की स्टडी और यूरोप की स्टडी को कंपेयर किया जाए ना, जो इंडिया से स्टूडेंट्स पढ़े हैं हम्म, उसको उनको इधर आके कुछ भी नहीं मुश्किल लगेगा, उनको तो एमबीबीएस भी बहुत ही इजी लगेगी इजी इधर आके। लगेगी। हाँ जी। हमारे स्टूडेंट बहुत लेबोरियस हैं, बड़ी टफ स्टडी है यहाँ पे। हाँ तो जी। ठीक है जी, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मेरी तरफ से अपने पेरेंट्स को भी नमस्कार कन्वे करिए। धन्यवाद मैडम। हाँ, शुक्रिया सर। थैंक यू।